हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक भर्ती में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, यूपी टेट एग्ज़ाम फरवरी में, सुपर टेट एग्ज़ाम अप्रैल में। ये पूरी जानकारी आपको दी जाएगी कि यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब इसकी परीक्षा होगी, और नई शिक्षक भर्ती जो सुपर टेट होगा, सुपर टेट के लिए नोटिफिकेशन कब आएगा, कब उसका एग्ज़ाम होगा, और सिलेबस में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा। ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी और क्या सिलेबस रहेगा ये जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का बिगुल बज चुका है और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है। एक बड़ी शिक्षक भर्ती आने वाली है। पहले आपने देखा 68,500 शिक्षक भर्ती आई, उसके बाद में 69,000 शिक्षक भर्ती आई, और इस बार इससे भी बड़ी एक शिक्षक भर्ती आने वाली है। लगभग 97,000 के आसपास ये वैकेंसी आएगी, तो 97,000 के आसपास ये वैकेंसी आएगी। तो बड़ी शिक्षक भर्ती है। हालांकि गवर्नमेंट ने 51,000 पद बताए हैं। इसके अलावा जो 68,500 के लगभग 24,000 पद रिक्त हैं, और इसके अलावा पिछले 2 वर्षों में जो रिटायरमेंट के द्वारा जो पद खाली हुए हैं 20 से 22,000 पद लगभग वो भी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक बड़ी शिक्षक भर्ती 97,000 के आसपास ये भर्ती आने वाली है। अगर 90,000 की भी ये भर्ती आती है तो एक बड़ी भर्ती होगी। तो ये भर्ती कब होगी? इससे पहले टेट का आयोजन होगा। देखिएगा, सुपर टेट से पहले टेट का आयोजन होगा, यूपी टीईटी का आयोजन कराया जाएगा। और यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा? यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन 25 दिसंबर के आसपास आएगा, और 25 दिसंबर को यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन आएगा और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद में जो टीईटी का एग्ज़ाम होगा, लगभग 1-1.5 महीने का समय आपको दिया जाएगा, और फरवरी के महीने में इसका एग्ज़ाम होगा। देखिएगा, लगभग 1.5 महीने का समय केवल मिलेगा आपको यूपी टीईटी के लिए, और फरवरी में आयोजन होगा यूपी टीईटी का, और इसके बाद में जारी कर दिया जाएगा सुपर टेट के लिए नोटिफिकेशन। जैसे ही यूपी टीईटी का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उसके बाद में सुपर टेट का नोटिफिकेशन जारी होगा। तो मार्च के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है सुपर टेट की, और सुपर टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आपको मार्च के महीने में, और अप्रैल में ये परीक्षा होगी। क्योंकि जिस प्रकार से पिछली भर्ती में भी आपने देखा था कि सुपर टेट के लिए केवल 1 महीने का समय दिया गया था, तो लगभग इतना ही समय आपको दिया जाएगा। क्योंकि नए सत्र में, यदि नए सत्र तक ये भर्ती कंप्लीट करनी है, जुलाई से पहले ये भर्ती कंप्लीट करनी है, तो ये परीक्षा अप्रैल में निश्चित हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर है। सुपर टेट की परीक्षा आपकी होगी अप्रैल के माह में, क्योंकि गवर्नमेंट का केवल 1 वर्ष बचा है, और 1 वर्ष में जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं या उत्तर प्रदेश की जितने भी विभागों में रिक्त पद हैं, उन सबको भरने की प्रक्रिया तेज होगी। क्योंकि गवर्नमेंट चाहेगी कि इस 1 वर्ष को भुना लिया जाए आगामी चुनावों के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी, और निश्चित ही ये कंप्लीट भी जल्दी होगी। तो यदि सुपर टेट की बात करें तो अप्रैल में परीक्षा का आयोजन होगा। यानी कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए। अभी से आप तैयारी में लग जाइएगा, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे जी जान से युद्ध स्तर की तैयारी आपको करनी होगी। और सिलेबस में क्या क्या बदलाव रहेगा? सिलेबस में यदि यूपी टेट के सिलेबस की बात करें तो यूपी टेट के सिलेबस में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं रहेगा। हालांकि नई शिक्षा नीति जो आई थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि उसमें कहा गया कि इस बार जो है प्राइमरी और जूनियर के साथ में जो आगामी शिक्षक भर्तियां आएंगी उसमें टीजीटी और पीजीटी स्तर पर भी
टेट मांगा जाएगा। हालांकि अभी जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई है उसमें टीईटी नहीं मांगा गया है, लेकिन इसके बाद में जो भर्तियां आएंगी उसमें टीईटी मांगा जा सकता है। तो चार स्तरीय टीईटी का आयोजन हो सकता है, ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर प्राथमिक स्तर की बात करें कि प्राथमिक स्तर पर सिलेबस क्या रहेगा, इसमें एक लैंग्वेज कंपलसरी रहेगी आपकी हिंदी, और इसके अलावा एक लैंग्वेज आपको ऑप्शनली लेनी होगी, या तो इंग्लिश आपको लेनी होगी या फिर आपको संस्कृत लेनी होगी। तो देखिएगा इन दो भाषाओं में से एक भाषा आपको लेनी होगी। तो कुल मिलाकर 2 लैंग्वेज आएगी, हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश और संस्कृत में से कोई एक। इसके अलावा आपका मैथमेटिक्स होगा, और इसके अलावा आपका बाल मनोविज्ञान होगा, और इसके अलावा एनवायरनमेंट आपका होगा, पर्यावरण अध्ययन आपका होगा। यानी 5 पार्ट होंगे और सभी पार्ट समान अंक रहेंगे, 30-30 अंकों के सभी पार्ट रहेंगे। यानी कुल मिलाकर 150 अंकों की ये परीक्षा आपकी होगी। तो ये यूपीटीईटी का आयोजन होगा। और यदि सुपर टेट की बात करें कि सुपर टेट का सिलेबस क्या रहेगा, तो सुपर टेट में जो सिलेबस रहेगा वो आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो देखिएगा सुपर टेट में 3 लैंग्वेज आपकी कंपलसरी रहेगी, जिसमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी आपकी 3 लैंग्वेज कंपलसरी रहेगी, और 3 लैंग्वेज कुल मिलाकर 40 अंकों की आपकी होगी, जिसमें 20 अंक आपका हिंदी होगा और 10 अंक का संस्कृत होगा और 10 अंक का ही आपका इंग्लिश होगा। तो देखिएगा कुल मिलाकर लैंग्वेज आपकी 40 अंकों की होगी। अगर साइंस की बात करें, साइंस आपका जो होगा, विज्ञान आपका जो होगा वो 10 अंकों का होगा। इसके अलावा जो आपका मैथ्स होगा, मैथमेटिक्स होगा, वो आपका 20 अंकों का रहेगा। और पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये पूरा एक मिला के टॉपिक दिया गया है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन ये आपका 10 अंकों का रहेगा, 10 अंकों का आपका ये रहेगा। और इसके अलावा जो आपका सिलेबस रहेगा उसमें शिक्षण कौशल आपका 10 अंकों का रहेगा, बाल मनोविज्ञान भी आपका 10 अंकों का रहेगा। और देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट रहेगा वो सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। देखिएगा करंट अफेयर्स आपका रहेगा, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का जो पार्ट होगा वो 30 अंकों का होगा। इसके अलावा जो तार्किक ज्ञान होगा, रीजनिंग आपका होगा, वो केवल 5 अंकों का होगा। और सूचना और तकनीकी की यदि बात करें तो सूचना तकनीकी भी 5 अंकों का होगा। और इसके अलावा जो जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति आपका होगा वो आपका 10 अंकों का होगा। कुल मिलाकर 150 अंकों का आपका ये रहेगा। तो देखिएगा सुपर टेट की जो परीक्षा होगी वो भी आपकी 150 अंकों की ही होगी। और सुपर टेट के लिए आवेदन करने के लिए जो योग्यता होगी वो योग्यता आपका बीएड या बीटीसी या डीएलएड डिग्री धारक आपको होना चाहिए। साथ में आपके पास टीटी होना चाहिए प्राथमिक स्तर का, तो आप आवेदन कर पाएंगे इस शिक्षक भर्ती के लिए, सुपर टेट के लिए। तो यही तमाम जानकारी थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।